कांग्रेस पार्टी इन दिनों अच्छे वक्ताओं की तलाश कर रही है जो पार्टी का पक्ष और विचारधारा मजबूती से मीडिया और जनता के बीच रख सके। इसी कड़ी में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा यंग इंडिया के बोल नाम का एक युवा मंच युवा वक्ताओं के लिए प्रारंभ किया, जिसकी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता राजधानी रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में संपन्न हुई। कांग्रेस में विशेष रूप से पीसीसी प्रभारी महामंत्री दया अमरजीत चावला, रवि घोष, पीसीसी मीडिया चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरिद्वाल, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, महासचिव भावेश शुक्ला, गुलजेब अहमद, प्रवक्ता अंशुल मिश्रा, राउतकर, जावेद खान, आकाश यदू और सत्य प्रकाश विशेष रूप में उपस्थित रहे। भारतीय युवा कांग्रेस के प्रवक्ता सुबोध हरिद्वाल ने बताया कि कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करने एवं युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप युवा कांग्रेस ने यंग इंडिया के बोल के कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें कोई भी युवा प्रतिभागी बनकर अपनी योग्यता के बल पर बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। आज इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ में भी ये प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें नामांकन किए गए 38 प्रतिभागियों में से 32 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार ज्यूरी के सामने रखे। जिसके बाद आज प्रथम 5 प्रतिभागियों को दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भेजे जाने की तैयारी है। बता दें कि भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा ही प्रदेश में प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। किसी को ये उम्मीद ना थी कि ऐसा भी दिन आएगा, किसी को ये उम्मीद ना थी कि ऐसा भी दिन आएगा, गाड़ी सड़कों पर और हवा में कोई ट्रेन उड़ा ले जाएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मयंक शर्मा है। साथियों, मुझे याद आते हैं वो साल 1998 से 2013 का वक्त, जब शीला दीक्षित जी की सरकार में क्या क्या विकास कार्य नहीं हुए, इस दिल्ली को चमन बना दिया। मुझे याद आता है वो वक्त जब हर सुबह एक नया विकास कार्य होता था। मुझे याद आता है वो वक्त जब देश में, राज्य में हरियाली के लिए शीला दीक्षित जी ने सबसे पहला कदम उठाया। साथियों, मुझे एक वक्त वो भी याद आता है जब दिल्ली में जब सारे लोग लड़ रहे थे, जब शीला दीक्षित जी गई और अटल बिहारी वाजपेयी जी से लड़कर दिल्ली में मेट्रो लेकर आई, जो हवा में ऐसे करके चलती है। साथियों, आज अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कर दिया? उस दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज दिल्ली में शराब नीति लाई गई। शराब नीति से हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन जो शिक्षा का पैसा था वो शराब में गया, इससे हमें तकलीफ है। साथियों, शीला दीक्षित जी ने लड़की स्कूल जा सके उसके लिए सैनिटरी नैपकिन बंटवाई। साथियों, एक चीज और मुझे याद आती है, जिस वक्त शीला दीक्षित जी की सब आलोचना कर रहे थे, उस वक्त शीला जी ने प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाई और सीएनजी को दिल्ली में लेकर आई और डीजल की बसों को बैन कराया गया। अरविंद केजरीवाल जी आते हैं और कहते हैं मैं प्रदूषण खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहले तो मेरी सारे जो हमारे साथी हैं, जो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की आवाज बनने वाले हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि डिबेट इज नॉट अबाउट स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर ऑफ ए डिबेट, but the primary premise of any debate is the knowledge base। व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति का उस विषय पर गहराई से तजुर्बा, व्यक्ति का उस विषय को आत्मसात करने की प्रवृत्ति, वो एक बेस है। कई ऐसे लोग हैं देश में, दुनिया में, जो हो सकता है वाक चातुर्य में बहुत कमजोर हो, माइनस भी हो, पर बड़े कन्विंसिंग है, बहुत कन्विंस करते हैं अपनी बातों से, क्योंकि जब वो अपनी बात रखते हैं तो वो उस गहराई से बात रखते हैं कि अगला आदमी कन्विंस होता है। और मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं आपके साथ आता हूँ, तो मुझे लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आवाज बनने वाले लोग हैं हमारे पास। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद वो कौन लोग हैं जो टीवी से लेकर संसद तक दिखेंगे, वो लोग हैं हमारे पास। मौजूदा सरकार में भी जो भी लोग हैं, वो अगर किसी आदमी के एक स्टेटमेंट से डरते हैं तो वो राहुल गांधी जी है।
तो आप सोचिए कि क्यों डरते हैं। क्योंकि बात में गहराई है, सौम्यता है, वो उग्रता से बात नहीं करते। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर विषय पे कोई चीज नहीं आए, स्वीकार कीजिए नहीं आए, क्योंकि हम ब्रह्मा नहीं है, हम ब्रह्मा के अवतार हैं, हम ब्रह्मा नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि का भाव नहीं होना चाहिए। मुझे आप पूछ लो कि सर कार्डियोलॉजी के बताओ कौन से कितने प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, मैं कैसे बताऊं भाई? मैं कह दूं मुझे नहीं आता। लोगों को ये पसंद आता है ये बात।